नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग देश के कई हिस्सों से आती रही है। इसी कड़ी में लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन किया। महासम्मेलन में अयोध्या, काशी, मथुरा सहित देश भर के साधु संत शामिल हुए। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक धर्म संसद में मौजूद रहे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से हिंदू समाज से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा 7 प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने और हिंदू लड़कियों की मुस्लिम युवकों से शादी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की गई, जिस पर ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत 1000 वर्ष तक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। उनके अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से चलता है। क्या वाकई भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धर्म संसद जब देश में हुई है तब इस पर विवाद खड़ा हुआ है और एक बार फिर विवाद भी खड़ा है और मौलाना गैंग की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, विवाद नहीं है और जो सवाल किए जा रहे हैं वो सवाल ही गलत है। जैसा बरेलवी ने कहा कि 1000 सालों तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता हिंदुस्तान जी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया, भारत को छोड़कर पूरी दुनिया हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र ही मानती है। पूरी दुनिया। अगर यूरोप के किसी देश के अखबारों को पढ़ें, वहाँ के मीडिया में देखें, रिपोर्ट जो होती है वो हिंदुस्तान के लिए हिंदू डोमिनेटेड स्टेट ही मांगता है जी। कि हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है, यानी कि सेकुलर होने का मतलब डोमिनेशन खत्म नहीं होता। ऐसे हिंदुस्तान पिछले 10,000 साल से हिंदू राष्ट्र ही है और बीच में ये सेकुलर वर्ड लगा देने से सेकुलर नहीं हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र होने का मतलब सेकुलरिज्म नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिंदू राष्ट्र भी सेकुलर स्टेट हो सकता है और हिंदू राष्ट्र होने का मतलब सेकुलर स्टेट नहीं रहेगा। ये भी अपने आप में एक विरोधाभास है जिस पर चर्चा होनी चाहिए जी। इसलिए पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। जैसे यूरोप के कई देश मानते हैं, अमेरिका भी मानता है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के वो देश जो अपने आप को सेकुलर कंट्री कहते हैं वो भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, वो भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश है और इसलिए हिंदुस्तान के प्रति उसकी यही भावना रहती है कि वो भी एक सेकुलर कंट्री है लेकिन हिंदू डोमिनेटेड स्टेट है, तो हिंदू का देश ही है, हिंदू राष्ट्र ही है। और दूसरी तरफ अरब के देशों की बात करते हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है और इस्लामिक रूल है, या अफ्रीका के वो देश जहां पर इस्लामिक रूल है, वो सब हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहते हैं, यानी कि हिंदुओं का देश। वो लोग ये नहीं मानते कि हिंदू मुसलमान सब रहते हैं तो भाईचारा वाला देश है, वो कहते हैं हिंदुओं का देश, काफिरों का देश। यहां तक कि पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुए हैं और जब भारत पाकिस्तान को हराया है, 1948 हो या 65 हो या 71 हो जी, हमेशा पाकिस्तान के मीडिया के रिपोर्ट्स में इसीलिए आलोचना की जाती है कि पाकिस्तान एक काफिर देश से हार गया, काफिरों से हारा। वो ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान की फौज में मुसलमान भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान भी काफिर है उसके लिए। तो हिंदुस्तान को ये सारे देश हिंदू राष्ट्र ही मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इसे हिंदू राष्ट्र नहीं मानते। अब धर्म संसद में ये बात की गई और हमेशा की जाती है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब ये तो नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बन गया तो सेकुलर स्टेट नहीं है। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म वर्ड आया कहां से? यहां पर इन लोगों ने धर्मनिरपेक्ष की बात की। सेकुलरिज्म शब्द ही आया है और वो शब्द है पंथ निरपेक्षता के लिए, जो हिंदी में कहते हैं जी। यानी कि सेक्ट, अलग अलग सेक्ट। और ये जो वेस्टर्न कंट्री से आया था, उस समय क्रिश्चियनिटी का प्रभाव था और क्रिश्चियनिटी में कई अलग अलग सेक्ट थे। जैसे अभी भी है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है,
एंग्लिकन चर्च है, ये सारे अलग अलग विचारधारा चलते हैं। जैसे इस्लाम में भी शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, बहाई है, अहमदिया है, सबके अपने अपने थोड़े अलग अलग विचार हैं। सोच का तरीका और मानने के लिए जो एक मजहब धर्म का सबसे शीर्ष और सबसे बड़ा भावनात्मक जुड़ाव होता है, वो है किसी ईश्वर में भरोसा करना। और वो जो अंतिम शक्ति है उसके प्रति सबका एक ही भावना होता है। क्रिश्चियनिटी में जितना भी विचार अलग अलग हो, वो गॉड की बात करेंगे ही और पैगंबर के तौर पर ईसा मसीह की बात करेंगे ही। इस्लाम में भी कितनी भी अलग अलग धारणाएं हों, सबकी अलग अलग सोच हो, लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब को पैगंबर मानेंगे ही और अल्लाह में विश्वास करेंगे ही। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी होती है, क्राइटेरिया होता है कि थोड़े थोड़े वैचारिक बिलगाव होता है, अलग अलग विचार चलते हैं। अब हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान शुरू से ही सेकुलर स्टेट रहा है। ये जब इसकी कल्पना की गई, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो धर्म के आधार पर बना है। ये जो ऐसा देश है वो धर्म के आधार पर बना है जी। इसकी देश की राष्ट्र की परिकल्पना ही धार्मिक पहले है, आध्यात्मिक पहले है। उसके बाद सीमाओं के अंदर एक दूसरे को अपने साथ मिलाता गया, लेकिन परिकल्पना पहले राष्ट्र की धर्म के अंदर हुई। और इसलिए आर्यावर्त, जम्बूद्वीप जिस जिस नामों से जाना गया है, वो अवधारणा धार्मिक थी कि इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र है जो सनातन संस्कृति का क्षेत्र है और यही सनातन धर्म का देश भी है, राष्ट्र भी है। तो उन क्षेत्रीय अवधारणा जो राष्ट्र के तौर पर आया वो आध्यात्मिक है, धार्मिक है। इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाएगा, ये तो सोचने की बात ही नहीं है। अब हिंदू राष्ट्र ये जो घोषणा की बात की जाती है वो है संवैधानिक, मतलब डिक्लेयर कर दो कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। जैसे डिक्लेयर किया गया है अरब के कई देशों का कि इस्लामिक राष्ट्र है जी। उसी तरीके से जैसे इजराइल को बताया गया यहूदियों का देश है, यहूदी राष्ट्र है। लेकिन जनसंख्या जैसे यहाँ पर जिसकी मेजोरिटी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए या जो संविधान बना है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? देखिए, मेजोरिटी माइनॉरिटी का सवाल ही यहां नहीं उठता। ये देश की बात है। मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या है और संविधान क्या है? संविधान कब बना? सनातन पहले आया, धर्म पहले आया या संविधान पहले आया? उससे पहले कैसे शासित होते थे? तो संविधान बनाने वाले 20-25 लोगों ने जो संविधान सभा के अंदर थे, अलग अलग कमेटियां बनी हुई थी, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, इन लोगों ने एक प्रारूप तैयार किया। और उस प्रारूप तैयार जो किया गया है उसमें कहीं सेकुलरिज्म शब्द का उपयोग नहीं किया गया जी, क्योंकि उस समय भी विभाजन हुआ था। पाकिस्तान बनाया ही गया था धर्म के आधार, मजहब के आधार पर कि ये मुसलमानों का एक देश होगा। तो बचा हुआ किससे लड़ रहा था? पाकिस्तान बनाने के लिए किससे संघर्ष कर रहा था? ये हिंदुओं से संघर्ष कर रहा था या सेकुलर लोगों से संघर्ष कर रहा था कि नहीं भाई आप लोग सेकुलर हो और हम पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाएंगे? समस्या क्या हुई थी? समस्या तो इसी बात की हुई थी कि हिंदुस्तान जो उस समय एकीकृत हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस पूरे हिंदुस्तान में हिंदू हैं, मुसलमान हैं मेजोरिटी में। उसके बाद छोटे छोटे और जो दूसरे लोग हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं। तो हिंदू, बौद्ध, जैन को एक ही धारा में रखा गया था और सिख को रखा गया। यही इसी धरती पर पैदा हुए, इसी धरती पर जन्मे हैं। और सब में कहीं न कहीं ये जो सनातन धर्म से विद्रोह की भावना रही, भावना का मतलब इसमें कुछ कुरीतियों को लेकर उन्होंने अलग से एक नया आंदोलन शुरू किया। जैसे इस्लाम में भी कई आंदोलन शुरू हुए और उसी तरीके से यहां पर एक इस्लाम, नया मजहब आया जो बाहर से आया हुआ था और उसकी संख्या बढ़ती गई। तो वो संख्या के आधार पर उसने कहा कि हिंदुओं के साथ यहां रहेंगे, डेमोक्रेसी आएगी। तो फिर होगा क्या? हमारा तो सर्वोच्च स्थान पर जाना ही मुश्किल हो जाएगा कि डेमोक्रेसी में तो मुंडी गिने जाते हैं, वोट दिए जाते हैं और हमारी संख्या कम है। तो इसके आधार पर हम तो कभी प्रधानमंत्री ही नहीं बन सकते, या मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता। तो इसलिए हमको एक अलग देश चाहिए। ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट था। और दूसरी स्थिति थी कि जो मुस्लिम थे उसको लग रहा था कि पहले तो हमारे शासक हुआ करते थे,
चाहे सल्तनत काल में हो या मुगल काल में हो। तो ये शासक हुआ करता था जो मुस्लिम शासक था, उसके अंतर्गत ये रहता था और उसमें संभावनाएं इस बात की होती थी कि हमारा ही शासन चल रहा है। लेकिन अब जब डेमोक्रेसी आएगी तो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट होता है, तो उसमें हिंदू शासक होगा, यानी कि रूप बदलेंगे, राष्ट्राध्यक्ष जो होगा हिंदू होगा, उसके अंतर्गत हमें रहना पड़ेगा। तो इस लोगों ने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी। देश की मांग हो गई, पूरी भी हो गई, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, पहले पाकिस्तान बना और फिर पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना। लेकिन यहां जो बचा हुआ हिंदुस्तान है, उसमें आप इस बात के लिए दावेदारी कर रहे सेकुलरिज्म के नाम पर कि हिंदू राष्ट्र घोषित ही नहीं करेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र ये घोषित हो गया तो ये सेकुलरिज्म खत्म कैसे होगा? बात धर्म की है, मजहब की है। सारे जितने मजहब हैं अभी हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में, वो सारे जो मजहब हैं, धर्म कह सकते हैं, धर्म है, रिलीजन है, वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव पॉलिसी पर काम करते रहे। इंक्लूसिव कोई नहीं है, सारे एक्सक्लूसिव पॉलिसी पर काम किया। चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उस समय जब क्रिश्चियनिटी आया था, यहूदिज्म भी था, और उस समय अलग अलग कबीलों में अलग अलग पूजा पद्धतियां थी। सबको आपने बाहर कर दिया, दरकिनार किया और कहा कि नहीं, हमारी जो परंपरा है, हम जो मानते हैं वही एकमात्र सच है, उसके अलावा सब झूठ है। तो सब अपनी अपनी परंपराएं खत्म कर दिए। कभी नील नदी के देवता की पूजा मिस्र में होती थी, मिस्र में भी पूजा पद्धति थी। कहीं सऊदी अरब में अभी तक देवी देवताओं की मूर्तियां फिर से पुनर्स्थापित करने की बात की जा रही है कि ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। लात बेनात ये सब देवी देवताएं वहां भी थी। और उस समय भी सऊदी अरब में भी कबीलाई सोसाइटी, अलग अलग कबीलों में अलग अलग पूजा पद्धति, मूर्ति पूजा भी होती थी। इस्लाम आया तो मोहम्मद साहब ने भी कहा ये सारे झूठ हैं, बस एक ही सच है जो हम मानते हैं। मतलब सबको बाहर किया गया। लेकिन सनातन धर्म वो नहीं है, वो हमेशा से सेकुलर रहा है, सबका सम्मान करने वाला। ये धीरे धीरे विकसित हुआ, ये अपने स्तर पर विकसित हुआ। जो हमारे साथ आए, मान लेते हैं कोई कबीलाई सोसाइटी आया जिसको आज ट्राइब्स कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, और उन लोगों की विचारधारा यही थी कि देखो भाई, हम तो यहाँ पर नदी के किनारे रहते हैं तो हम नदी की पूजा करते हैं जी। तो हमने माना, चलो ठीक है, हमारे साथ आओ, हमारी परंपराएं, हमारे संस्कृति, हमारे देवी देवताओं का भी सम्मान करो, हमारी ये परंपराएं हैं, तुम हमारे साथ आओ, हम तुमको भी अपने साथ इंक्लूड करते हैं। प्रकृति धर्म के सारे स्वरूपों को हमने इंक्लूड किया। इसीलिए एक्सक्लूसिव है ये और लोगों से अलग है। ये इंक्लूसिव थ्योरी पर काम करता है कि जो भी आया, पत्थर पूजने वाले लोग हो, पहाड़ पूजने वाले लोग हो, नदी पूजने वाले लोग हो, जंगल पूजने वाले हो, पेड़ पूजने वाले हो, नाग की पूजा करते हो, सांप की पूजा करते हो, या किसी भी तरह से किसी मानव, दानव, जानवर, किसी की पूजा करते हो, वो अपने परंपराओं को लेके हमारे साथ आओ, हम तुमको एडजस्ट करेंगे। इसलिए दसों हजार लग गया साल, हजारों साल से हम उसको विकसित करते करते यहां तक पहुंचे हैं। आज लगभग पूरा हुआ। जब पूरा हो गया, सनातन धर्म में जुड़ने वाले जुड़ गए अपनी परंपराओं के साथ। अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि कुछ नयापन हो इसके अंदर, नई चीजें साथ में लाई जाए। और जो ये लोग जो बाद में अपने आप को अपने तरीके से एक मजहब पैदा किए, धर्म पैदा किए, उन लोगों ने पहले ही सबको अलग कर दिया। तो ये कभी डेमोक्रेटिक रिलीजन हो ही नहीं सकता, ना कभी, क्योंकि मैं ही और मैं भी, ये दोनों में अंतर है। और हिंदुस्तान में हमेशा, सनातन में हमेशा मैं भी कहा गया है, मैं ही नहीं। इसीलिए डेमोक्रेटिक तो सिर्फ और सिर्फ सनातन है। दूसरी बात सेकुलरिज्म की बात है। आज तक हिंदुस्तान में, या ये सेकुलरिज्म की बात की जाती है सनातन धर्म के लिए, तो सनातन धर्म में आज तक संघर्ष नहीं हुआ इस बात के लिए। कभी भी हमारे साथ विद्रोह हुआ, सनातन धर्म से ही अलग होके भगवान महावीर आए, जैन धर्म बनाया, भगवान बुद्ध आए, बौद्ध धर्म बनाया। तो क्या उस समय के जो शासक थे, हिंदू शासक, वो फांसी पर लटका दिए महात्मा बुद्ध को? एक छोटा सा विद्रोह करके ईसा मसीह ने कहा नहीं नहीं, ये आप लोगों की परंपरा सही नहीं है, एक ही गॉड है और
वो ऐसा ऐसा संदेश दे रहे हैं। क्या किया उनके साथ? सूली पलटका दिया गया। फिर उसी के बाद मूसा आए, मूसा के साथ क्या किया गया? वही उन्होंने कहा, नहीं मेरी परंपरा ऐसी है भाई, 10 कमेंडमेंट्स की बात करने लगे कि नहीं वो हम आए हैं, हमें भेजा गया है, संदेश लेकर भेजा गया है और हम नई परंपरा करेंगे। क्या किया गया? मिस्र से भगा दिया गया। भागते भूगते, सेना से बचते बचाते वो किसी तरह इजराइल पहुंचे। उसी तरीके से मोहम्मद साहब को देख लीजिए, ये मक्का से मदीना पलायन क्यों किए? उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद उस सोसाइटी ने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात सिर्फ मानेंगे नहीं, इससे नहीं होगा, तुम ये जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उनको भगाया गया, भागना पड़ा। वो मक्का से मदीना गए, फिर ताकत हुई तो वापस आए। हिंदुस्तान में जितने भी हमारे विरोध में आने वाले, चाहे महावीर हों या फिर भगवान बुद्ध हों, भगवान महावीर हों, या ऐसे कितने सेक्ट और हुए, और सनातन धर्म को चैलेंज करने वाले कितनी विचारधारा हुई, सबका सम्मान किया गया, सबके साथ तर्क वितर्क किया गया और जीत हासिल की गई। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य निकले, वो क्यों निकले? वो तलवार लेकर नहीं निकले थे, वो निकले अपने तर्क लेकर, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर शास्त्रास्त्र किए कि भाई हमारी सनातन संस्कृति, परंपराएं, धर्म कैसे सर्वश्रेष्ठ है, आप लोगों से श्रेष्ठ है। इसके लिए अगर आप हमें हरा सकते हो तो हम मान लेंगे कि आप श्रेष्ठ हो। वो तलवार लेकर नहीं चले थे। तो इसलिए सेकुलर तो हिंदू धर्म है ही, और आज अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो ये बरेली या फिर मदनी या फिर तौकीर या फिर ओवैसी, ये मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो है, उसे किस बात की तकलीफ होगी एक शब्द को लेकर कि हिंदू राष्ट्र में हम कैसे रह सकते हैं? तो ये तो उस समय समझना चाहिए था जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान से अलग हुआ, और उस समय इस्लाम के नाम पर एक देश बनाया गया और बचा हुआ क्षेत्र किसका रह गया? तो उस समय सेकुलरिज्म की बात हो रही थी। उस समय तो संविधान नहीं लिखा गया था, संविधान तो बाद में लिखा गया 1949 में। तो उस समय तो संविधान नहीं था, तो उस समय किस आधार पर यहां रहे थे? अगर संविधान लिखने वालों ने उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया होता यहां, तो फिर क्या करते तुम लोग जी? उस समय तो तुम यहां से गए नहीं, और यहां रहे तो क्या सोच कर रहे? ये दिमाग में बिठा कर रखे थे कि नहीं नहीं, आगे संविधान निर्माता है, इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि सेकुलर राष्ट्र घोषित करेंगे। डेमोक्रेसी अपनी जगह है। डेमोक्रेसी इजराइल में नहीं है क्या? डेमोक्रेसी इजराइल में भी है, डेमोक्रेसी तो ईरान में भी है। डेमोक्रेसी है, लेकिन वो एक धर्म विशेष का देश भी है, और वो डेमोक्रेसी खत्म नहीं होगी। हिंदुस्तान में अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो क्या मुसलमानों से वो अधिकार सारे छीन लिए जाएंगे? उसे वोट नहीं देने दिया जाएगा? क्या इजराइल में जितने भी गैर यहूदी हैं उसको वोट नहीं देने दिया जाता? नहीं, बिल्कुल वोट देने सारे रहते हैं, वोट देते हैं। सबको सरकार की सारी योजनाओं का फायदा मिलता है, सबको सारे फायदे मिलते हैं वो जो सरकार के स्तर पर काम किए जाते हैं। तो किस बात के लिए डरते हो? इस बात के लिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एक बार भी एक शब्द भी हिंदुस्तान के मुसलमान जो प्रतिनिधित्व करता है कि दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों के इस देश में है, लेकिन भी एक बार भी ये शब्द नहीं कहता कि इतने सारे इस्लामिक कंट्री हैं, और इस्लामिक कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने धर्म के, मजहब के आधार पर दुनिया भर में एक संगठन बनाया है, ओआईसी। राइट। ये सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज ही हैं। कोई क्रिश्चियन कंट्री है जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री कह सकते हैं, उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी के आधार पर कोई भी संगठन नहीं बनाया। आर्थिक आधार पर बना सकता है, लेकिन इन लोगों ने एक मजहब के आधार पर दुनिया के मुस्लिम कंट्री में 57 मुस्लिम कंट्री सबको मिलाकर एक देश बना दो और उसको एक संगठन के तौर पर रखो, एक दूसरे की सहायता करेंगे। ये डेवलपमेंट का पैटर्न नहीं है। तो आप मजहबी बने रहो, क्रिश्चियन कंट्री जो डोमिनेटेड कंट्री है मजहबी बने रहे, धार्मिक बने रहे, और उसके बाद हिंदुओं के लिए पूरी दुनिया में एक देश ही ना हो। ये कौन सी विचारधारा है? तो हिंदू राष्ट्र कोई गलत बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जिस तरीके से ये साधु संत महात्मा उठा रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि एक बार तो भावनात्मक तरीके से उनकी भावनाओं का भी ख्याल करें जो हजारों हजार साल से उस परंपरा को बचाकर रखे हुए हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों की भावनाएं जागेगी जो 200-300 साल पहले से ही
जब इस्लामिक रूलर यहां आए, जब आक्रांता आया, तो किसी न किसी, चाहे लोभ के कारण, डर के कारण, किसी परेशानी के कारण, उन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो जो सनातन छोड़ चुका है और यहां पर भी है, बसा हुआ है अभी, जो किसी न किसी कारण से, सिर्फ वैचारिक बातें नहीं थी और कभी भी नहीं रहती, वैचारिक बातों का समय खत्म हो चुका है। वो उस समय के दौर का था जब स्थापित धर्म मजहब नहीं हुआ करता था, कबीलाई सोसाइटी थी। तो कोई धर्म आया तो उसमें विचार के आधार पर उससे जुड़ाव हुआ। जब स्थापित धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं, ये विचारधारा सिर्फ कहने की बात है कि हम बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो गए। करिश्माई चीजें अलग होती है, किसी के दिमाग में, दिल में बैठ गया कि कोई किसी धार्मिक स्थल पर गया और वहां उसकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो गई और उसके दिमाग में वो रिजिडिटी आ गई कि हमको इसके कारण हो गया तो हम उसमें कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी जो स्थितियां पैदा हुई है उसमें ये सोचना तो चाहिए, हिंदू राष्ट्र तो भारत सदियों से रहा है और आगे भी रहेगा। इन लोगों के कहने से नहीं होगा कि 1000 साल तक नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र अभी भी है और जो यहां मुसलमान रह रहा है और ये जो मौलाना चीख चिल्लाकर हंगामा करते हैं, इन लोगों को अभी भी इस्लामिक स्टेट जितना भी है वो औकात बताता है। हिंदुस्तान को वो कहता है काफिरों का देश है, हिंदुओं का देश है जी। इसलिए तुम लोग यहां मेहमान की तरह हो, शरणार्थी की तरह हो, तुम्हारी कोई औकात बाहर की दुनिया में नहीं है जहां इस्लामिक रूल चलते हैं। तो इसलिए ये केवल हिंदू राष्ट्र के ऐलान की बात नहीं है, ड्राफ्टिंग की बात है। और साथ ही ये 7 जो ऐलान की बात की जा रही है जी, ये प्रस्ताव नहीं, ऐलान है। लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, या फिर हिंदू जागरण के लिए यात्रा निकालना हो, ये इन लोगों के कारोबार को बंद कर देगा। ये जो मौलाना चीख चिल्ला रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होने से डर नहीं है, ये इस बात से डर है कि ये लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने से पहले जो अपने कुकर्मों को दिखा रहे हैं उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। और उसके कारण डर है कि जब हिंदू जागृत होगा तो इनकी सारे दुकानें बंद हो जाएगी, ये काम धंधा चौपट हो जाएगा। और साथ ही परेशानी इस बात की रहेगी कि आपको मानना पड़ेगा कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति का देश है, उसके साथ ही सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा, अपनी चीजें लागू नहीं कर सकते। तो इसलिए इसने इन लोगों की परेशानी बढ़ाई। और उधर जो अखिलेश यादव हैं उनकी दुकान भी बंद करवाई कि देखो भाई, अखिलेश यादव बड़ा उछल कूद मचा रहा है, तो हिंदू राष्ट्र की बात तो है, हिंदू जागरण यात्रा होगी अलग अलग जगहों पर। ये जब संत समाज में निकलते हैं, जो अभी तक कम हो रहा था, अपने अपने आश्रमों में बैठे रहते थे प्रवचन देने के लिए, समाज में जब निकलते हैं तो ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो जाती है जो समाज के अंदर एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है विभाजनकारी नीतियां अपनाकर। तो अखिलेश यादव हो या पूरे ये मौलाना, ये सारे लोगों के कारोबार, दुकानें बंद होने वाली है, चाहे सियासी हो या गैर सियासी हो, आर्थिक लाभ के लिए। इन सारे लोगों को आज एक बड़ा संदेश दिया गया है, जिसके कारण अभी कुछ समय के अंदर और चीख चिल्लाहट मचने वाली है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे जब जब देश में धर्म संसद का आयोजन हुआ है तब तब उस पर सवाल और विवाद जरूर हुए हैं। अब लखनऊ में हुई धर्म संसद को लेकर भी मौलाना गैंग के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। मौलाना रिजवी अकेले नहीं है जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात को नकारा और देश का पूरा विपक्ष भी इसकी खिलाफत करता रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत के राजनीतिक और सामाजिक हालात बदल रहे हैं, उससे साफ है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग और तेज होने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।